और एक और बड़ी खबर आ रही कि चीनी के बाद अब प्याज भी महंगे हो रहे हैं, प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। रिपोर्ट आ रही कि देश के कई शहरों में तो जो प्याज के दाम पहले 35-40 रुपए प्रति किलो तक चलते हैं, वो अभी चेन्नई में 58 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। औसत मूल्य अभी 42 रुपए प्रति किलो चल रहा है देश में। ना सिर्फ प्याज बल्कि पिछले साल भर के अंदर अंदर कई सारी जरूरी चीजों के दाम कितने बढ़े हैं, ये टेबल में डेटा आप देख सकते हैं। मूंगफली, तेल, चीनी, प्याज, चावल, आटा, दाल वगैरह सब कुछ की चीजों के रेटों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट वगैरह, इन पर तो इनके प्राइसेस और भी ज्यादा आते हैं, देख सकते हैं आप ये टेबल में डेटा। वहीं गेहूं पर भी अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। देखिए, केंद्र सरकार ने गेहूं और उसके उत्पादकों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से ड्यूरम किस्म समेत गेहूं और गेहूं के आटे, मैदे और सूजी के निर्यात से लगा ये प्रतिबंध हटा दिया। तो इससे कारोबारियों को राहत मिलेगी, एक्सपोर्ट कर पाएंगे वो इन चीजों का। और अगली खबर देखिए दोस्तों, सीजेपी कोकरोच जनता पार्टी ने अगले महीने 5 सितंबर को फिर से दिल्ली में शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया, सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए। कोकरोच जनता पार्टी बोली कि दोबारा दिल्ली में मार्च होगा, दोबारा आंदोलन होगा, क्योंकि अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दरमियान कई छात्रों पर जो केस दर्ज हुए वो केस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। तो सीजेपी का कहना है कि हमारे धैर्य को कमजोरी ना समझें। यही वजह है कि कोकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में फिर से विरोध मार्च का ऐलान किया है। खुद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी ये ऐलान किया और सरकार पर आरोप लगाया कि छात्रों से किए वादे सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। वैसे बैंक स्ट्राइक, बैंक हड़ताल पर भी खबर आ रही है। 11 सितंबर को अगले महीने बैंक हड़ताल भी होने वाली है, जिसका असर ग्राहकों पर पड़ सकता है, क्योंकि बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे तो फिर बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं। यूएफबीयू यानी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से 11 सितंबर को देश भर में बैंक हड़ताल का फैसला लिया है। दरअसल बैंक यूनियन और बैंक कर्मचारियों की मांग है, जो पिछले 2 साल से वो मांग कर रहे हैं। एक तो 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू करने की मांग है, यानी सोमवार से शुक्रवार ही बैंकों में कामकाज हो, शनिवार रविवार को छुट्टी कर दी जाए। और इस बार तो बैंक यूनियनों का ये कहना है कि हर शनिवार को छुट्टी दें हमें, उसके बदले हम रोज थोड़ा थोड़ा ज्यादा काम कर लेंगे। तो देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी सितंबर और अक्टूबर दोनों महीने में हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर पूरे देश में यह हड़ताल का ऐलान किया। एक तो सप्ताह में 5 दिन ही बैंकिंग काम को मंजूरी दें, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या होता है, हर दूसरे और चौथे शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है, सेकंड फोर्थ सैटरडे को। लेकिन ये नया प्रस्ताव अगर लागू हो जाता तो फिर हर शनिवार को छुट्टी होगी। और दूसरा जो बैंक यूनियनों की मांग है वो ये है कि सरकार द्वारा जो नई पीएलआई स्कीम लागू की गई उसको वापस लिया जाए। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर बैंक यूनियनों का यह आरोप है कि इस स्कीम का फायदा सीनियर अफसरों को ज्यादा मिल रहा है, निचले स्टाफ से भेदभाव हो रहा है। तो एक तो इसको लिया जाए और दूसरा 5 डे वर्किंग सिस्टम लागू किया जाए। उसके बदले बैंक कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 40 मिनट ज्यादा काम कर लेंगे। ऐसा तो हड़ताल का शेड्यूल कुछ यूं होने वाला है। 3 चरणों में हड़ताल की चेतावनी दी है बैंक यूनियंस ने कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती तो अगले महीने सितंबर अक्टूबर में यह हड़ताल शुरू होगी। इसके अलावा पेंशन, ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम वगैरह को लेकर भी मांगे की जा रही है। चलिए सोना चांदी के भाव पर देखिए बड़ी खबर। एक बार फिर से दोनों ही धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली। सोना 1534 रुपए बढ़कर अभी 1,62,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। इस महीने अगस्त में सोने के दाम 19,000 रुपए तक बढ़ चुके हैं, जबकि चांदी एक ही दिन में 1239 रुपए टूटी और चांदी का भाव 2,45,000 रुपए प्रति किलो आ गया। ये आईबीजीए यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के लेटेस्ट रेट हैं। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 35 साल पहले जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ उस मामले की फिर से जांच की जाएगी। गांदरबल में महिलाओं, बच्चों समेत 23 लोगों को मारा गया। वैसे ऐसे कई केस हैं जो दोबारा खुले हैं, लेकिन अब जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए ने 35 साल पुराने ये वंदामा नरसंहार की जांच दोबारा शुरू कर दी है। 1998 में ये नरसंहार हुआ था, आपने द कश्मीर फाइल्स फिल्म में भी देखा होगा। तो इस मामले की वापस जांच की जाएगी। उम्मीद है कश्मीरी पंडितों को न्याय मिल पाएगा। वहीं खबर देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने वन नेशन वन इलेक्शन को असंवैधानिक बताया। समिति से बोले कि मेरा जमीर इसके समर्थन की गवाही नहीं देता है। जो केंद्र सरकार देश भर में एक देश एक चुनाव सिस्टम लागू करने का प्लान कर रही है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी देश भर में एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि संसदीय समिति के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन और राज्यों की सहमति भी जरूरी है इस सिस्टम को लागू करने के लिए। तो अभी लगातार बैठकें चल रही हैं इस मुद्दे को लेकर। और वैसे इस वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि वो इस सिस्टम को समर्थन देते हैं। वो बोले कि देश हित में ये जरूरी है। वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगी, भाजपा को हाशिया पर धकेलने तक नहीं रुकूंगी। जनगणना को एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया उन्होंने। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, केरल राज्य की केजिया लिज मेजो बनी मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करेगी अभी ये। वो बोले कि मेरे लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो आखिरकार केरल की केजिया लिज ने ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है। मेनी कांग्रेट्स इनको। इनके अलावा ये 2 कंटेस्टेंट रनर अप रही है। और अगली खबर देखिए, अब मेडिकल डिवाइस कंपनियों को सरकार ने बड़ी राहत दी। नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। अनुपालन लागत और मंजूरी समय दोनों कम होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 में ये संशोधन का प्रस्ताव
प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत जो हेल्थ सेक्टर के उपकरण वगैरह हैं उन पर कंपनियों को ये बड़ी राहत मिलेगी। डिटेल आप चेक कर सकते हैं। वहीं खबर देखिए, परिवहन विभाग के सभी उड़न दस्ता वाहनों की लाइव होगी अब लोकेशन, लापरवाही पर निरीक्षक और डीटीओ होंगे जिम्मेदार। राजस्थान में परिवहन मुख्यालय की तरफ से ये नई पहल की जा रही है। लाइव जीपीएस के माध्यम से ट्रैकिंग होगी अब परिवहन विभाग के सभी उड़न दस्ता वाहनों की। और खबर है, बीते दिन सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। झारखंड के देवघर में 4 किलोमीटर लंबी कतार लगी। काशी में 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के दर्शन किए। मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की सवारी भी निकली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर बैठे ही आप भी दर्शन कर लीजिए। चलिए अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में मराठी भाषा सीखने के खिलाफ मुंबई में ऑटो वालों ने हड़ताल की। बोले कि 55 की उम्र में भाषा सीखें या अपना घर चलाएं। तो सरकार ने अब उनको 3 महीने का वक्त दिया, क्योंकि मुंबई में कई सारे ऐसे ऑटो रिक्शा चालक हैं जिनको मराठी भाषा नहीं आती, जबकि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने ये नियम अनिवार्य कर दिया था। तो इसके खिलाफ ड्राइवरों का धरना हड़ताल देखने को मिली। इस बीच अब मुंबई के ऑटो टैक्सी चालकों को सरकार ने राहत दी है। मराठी सीखने की समय सीमा से पहले जुर्माना नहीं लगेगा, 3 महीने की मोहलत दी गई है। मंत्री सरनाइक की तरफ से भी ये ऐलान किया गया। और खबर देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले कि मेरी अमेरिका यात्रा रोकना तेलंगाना का अपमान है। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री की यात्रा को अनुमति मिली, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दी गई। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक आधार पर उनको अमेरिका जाने की मंजूरी नहीं मिली है। और देखिए, पति पत्नी के मामले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि पत्नी का मायके जाना पति से पूछकर जाना जरूरी नहीं है और पत्नी को सास ससुर की देखभाल के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि शादी बराबरी का रिश्ता है। जी हाँ, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पति पत्नी के इस तरह के घरेलू कलेश के केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी महिला को पत्नी को मायके जाने के लिए अपने पति या ससुराल वालों से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है और साथ ही पति उसे अपने माता पिता की देखभाल और घर के काम करने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है। ये एक तरह से सामाजिक न्याय के खिलाफ है, ये कहना है कर्नाटक हाईकोर्ट का। यहाँ तक कि कोर्ट ने तो ये भी कहा कि घर के काम बराबरी से बांटने चाहिए। ये देख सकते हैं, इस मामले पर कोर्ट ने 3 बड़े कमेंट किए जो कि समाज के लिए वाकई में बड़े ही सोचनीय हैं ये टिप्पणियां। और अगला अपडेट देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बोले कि इस बार पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकाली दल से गठबंधन नहीं होगा। सांसद हरसिमरत ने रैली में इसके संकेत भी दिए थे। वहीं खबर है, हरियाणा में आर पार के मूड में आए रोडवेज कर्मचारी कल 26 अगस्त को पूरे हरियाणा राज्य में प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल की चेतावनी दी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज पर वादे तोड़ने का आरोप लगाते हुए हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा ने परिवहन मंत्री अनिल विज पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया और 26 अगस्त को प्रदेशव्यापी 2 घंटे के प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्मचारियों की कुछ लंबित मांगे हैं, देख सकते हैं आप। वहीं देखिए, उत्तराखंड राज्य में अब डाकिया नहीं बल्कि ड्रोन पहुंचाएगा डाक। उत्तराखंड के पौड़ी से इसका ट्रायल शुरू होने जाना। असम और हिमालय के भी पहाड़ों में 150 ऐसे रूट तैयार हो चुके हैं जहां ड्रोन के जरिए इंडिया पोस्ट डाक विभाग डाकों की डिलीवरी करेगा। तो उत्तराखंड के भी दुर्गम पहाड़ी इलाकों में गाँव तक डाक पहुंचाने के लिए अब डाकिया को लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, पौड़ी से इसकी शुरुआत तैयारी होने जा रही है, ट्रायल शुरू होने की संभावना है। और क्योंकि उत्तराखंड में क्या कि पहाड़ी इलाके ज्यादा होते हैं तो आने जाने में दिक्कत आती है, यही वजह की ड्रोन की जरूरत ज्यादा होती है। ड्रोन से डाक कैसे लोगों तक पहुंचेगी, इसके 3 स्टेप्स होंगे। इसका एक वीडियो भी सामने आ रहा है, देख सकते हैं आप। और अगली खबर देखिए, स्वाइन फ्लू को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी अलर्ट जारी हुआ। खांसी समेत इन 5 लक्षणों वाले मरीजों के सैंपल लेने के निर्देश भी दिए। आजकल देश के कुछ राज्यों में H1N1 स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और संदिग्ध मरीजों की निगरानी, जांच और उपचार के निर्देश भी जारी किए हैं। अभी राजधानी दिल्ली में भी H1N1 स्वाइन फ्लू के केस 8 गुना तक बढ़ चुके हैं। तो सरकार ने भी एडवाइजरी में कहा कि इन 7 लक्षणों को इग्नोर ना करें। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त तक ये मामले 1777 हो चुके हैं, यानी पिछले साल इस समय तक मामलों की तुलना में इस साल की संख्या 8 गुना ज्यादा हो चुकी है। तो स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के शुरुआती लक्षण क्या होते देख सकते हैं आप। ज्यादा थकान आना, बुखार, ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द वगैरह। और जो हमारी सामान्य बुखार होती है, सामान्य फ्लू और H1N1 स्वाइन फ्लू में फर्क क्या होता है ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो H1N1 वायरस का रिस्क होता है, जिन बच्चों की उम्र 5 साल से कम होती है उनको ज्यादा होता है, या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उनको ज्यादा होता है। और स्वास्थ्य विभाग ने ये भी चेतावनी जारी की है कि इन आदतों से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, तो इन आदतों को सुधारें। और डॉक्टरों का, एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि अगर कोई लक्षण दिखे तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई एंटीबायोटिक दवाई भी ना लें और H1N1 से रिकवरी के लिए ये डाइट्स फॉलो करें। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे गंभीर हालात चल रहे हैं। दिल्ली NCR में भी बीते दिन तेज बारिश हुई, जिसके चलते 25 फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बाढ़ की स्थितियां चल रही। यूपी वाराणसी में एक पुलिस चौकी भी डूब गई। छत्तीसगढ़ में एक महिला पर बिजली भी गिरी। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए। छत्तीसगढ़ में भी कोरबा में नदी नाले उफान पर चल रहे, कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। मुंगेली में एक महिला पर बिजली गिरी। बलरामपुर
रामपुर में एक युवक लापता, अगले 6 दिन यानी लगभग सप्ताह भर तक छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल में तेज बारिश हुई, विदिशा के कई बाजारों में पानी भर गया, अगले 24 घंटे और अलर्ट रहेगा। नर्मदापुरम में औसतन 3.5 इंच तक बरसात देखने को मिली। और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश में आज 25 अगस्त को कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट की चेतावनी जारी कर रखी है। यही बारिश का सिलसिला 26 और 27 अगस्त तक भी जारी रहेगा। ये एमपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं। बिहार की बात करें तो पटना, खगड़िया में तेज बारिश हुई, 5 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। मुख्यमंत्री ने 6 बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे भी किया और बिहार के भागलपुर में एक तटबंध पुल भी टूट गया। अभी भी मौसम विभाग ने बिहार के इन 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। और अब देखिए उत्तर प्रदेश के बलिया में एक पानी की टंकी सरयू नदी में समा गई, 100 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। मथुरा में भी इतनी बारिश हुई कि कारें सड़कों पर आधी आधी डूब गई। नोएडा में मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों पर भी पानी भर गया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रही। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोगों के घर भी कई आधे आधे डूब गए। इस बीच आज 25 अगस्त को भी यूपी के सभी 75 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में भी राजधानी जयपुर में 1 घंटे से भी ज्यादा तेज बरसात हुई। कई जगहों पर अंडरपास में पानी भर गया, इस वजह से रास्ते बंद हो गए। और मौसम विभाग ने आज 25 अगस्त को राजस्थान के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। कल 26 अगस्त को भी पूर्वी और कुछ दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी रहेगी। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए अब मौसम साफ हुआ, धूप खिलते ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी 30 तारीख तक बारिश से राहत मिलेगी हिमाचल में तो। और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पौड़ी में एक पहाड़ी दरक गई, लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली। कई जगहों पर इतने भारी बारिश और बाढ़ में देख सकते हैं बड़े ट्रक ट्रोले भी डूब गए। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी रहेगा अगले 24 घंटों के दरमियान भी। बाकी दोस्तों आने वाले 3 दिन उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा रहेगा 25, 26, 27 अगस्त तक देख सकते हैं आप। वहीं देखिए पंजाब, चंडीगढ़ में भी बारिश के आसार रहेंगे। तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, सभी डैम अब खतरे के निशान से नीचे हैं। आने वाले 3 दिन पंजाब, चंडीगढ़ में भी मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। बाकी दोस्तों ऑल ओवर देश भर में अगले 2 दिन आज 25 और कल 26 तारीख को मौसम का हाल कैसा रहने वाला है अलग अलग राज्यों में, ये देख सकते हैं आप इंफोग्राफ में जानकारी भी। अभी वैसे मौसम विभाग ने उड़ीसा राज्य में रेड अलर्ट जारी कर रखा है और मध्य भारत के कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। वहीं पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी भारत के राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। अच्छा वैसे आप कौन से राज्य में रहते हो और आपके यहाँ भी दोस्तों मौसम का हाल क्या चल रहा है, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 172 अंक गिरकर 77,369 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 33 अंक नीचे आया। वहीं खबर है पोर्ट्स की आईटी कंपनी को खरीदेगी टीसीएस, 3573 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी की डील हुई। भारत में एआई मोबिलिटी सेंटर भी बनेगा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस ने ये बड़ी डील की है। और हरियाणा में गोदरेज समूह करेगा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश। इससे 40,000 से भी ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। हरियाणा सरकार और गोदरेज कंपनी के बीच ये साझेदारी हुई है। और रिपोर्ट आ रही कि एआई निवेश के लिए अलीबाबा कंपनी ने जुटाए $10 अरब। भारी छूट पर शेयर बिक्री से स्टॉक में 10.5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स क्लाउड कंपनी है ये। वहीं खबर है भारत के ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम यूपीआई ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। अब तक 24,162 करोड़ सालाना लेन देन के साथ 11 देशों तक यूपीआई का नेटवर्क पहुंच चुका है। भारत के यूपीआई के जरिए अभी आप भूटान, नेपाल, सिंगापुर, मालदीव समेत इन देशों में भी पेमेंट कर सकते हैं। और खबर देखिए फेस्टिवल सीजन से पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों ने सेलर फीस बढ़ाई है, तो ऑनलाइन शॉपिंग करना, सामान खरीदना और महंगा हो सकता है। 2% से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। वहीं देखिए बड़ी खबर, ईरान की करेंसी रियाल 20 लाख प्रति डॉलर तक पहुंची, जो कि अब तक का सबसे निचला स्तर है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पूरी गड़बड़ा गई है। और जैसे भारतीय रुपये में गिरावट हो रही है ना डॉलर के मुकाबले, 90-95 चल रहा अभी, तो उस तरह से ईरान की करेंसी की वैल्यू $1 के मुकाबले 20 लाख ईरानी रियाल पहुंच चुकी है। इतनी गिर चुकी है ईरानी करेंसी है। पिछले 7 महीने में $1 के मुकाबले 3 लाख गिरा रियाल। देखिए आप। चलिए अगली खबर देखिए, आपको एक सावधान करने वाला अपडेट बताता हूँ। एलन मस्क का करीबी बताकर 80 लाख रुपए की ठगी की गई। बिहार के पटना में एक डॉक्टर की बेटी से 2 साल तक ये धोखाधड़ी का खेल चलता रहा। साइबर ठगू ने एक डॉक्टर की बेटी से एलन मस्क और एक उद्योगपति का करीबी बताकर इतने रुपए की ठगी की है। तो ऐसे चोर उचक्के बदमाशों से सावधान रहें। टेलीग्राम के जरिए एलन मस्क की कंपनी में नौकरी और शेयर का झांसा वगैरह दिया और इस तरह से हाई प्रोफाइल नाम का इस्तेमाल करके ठगी का जाल बुना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के 558 मदरसों पर संकट मंडराया। 1100 करोड़ के बजट और संदिग्ध नियुक्तियों की गोपनीय जांच भी शुरू हुई। वहीं स्पेस साइंस से खबर आ रही कि स्पेस में एक बहुरूपिया मिला। सूर्य से 1 लाख गुना बड़ी रहस्यमयी चीज को देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में यह रहस्यमयी ऑब्जेक्ट खोजा है। और मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत कल 26 अगस्त से 29 अगस्त तक जर्मनी के दौरे पर जा सकते हैं। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है। लावा का 5G स्मार्टफोन विराट V1 प्रो भारत में लॉन्च हुआ। कीमत इसकी 13,999 से शुरू है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, बजाज ने अपनी
अपनी नई पल्सर का मॉडल 125 और 150 वेरिएंट में लॉन्च किया। कीमत 92,990 से शुरू है। और देखिए महाराष्ट्र में मनोज चरांगे एक बार फिर से अनशन पर अड़े। मराठा आरक्षण पर देवेंद्र फडणवीस सरकार को डेडलाइन दी और कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो 29 तारीख से वो भूख हड़ताल शुरू करेंगे वापस। वहीं पेट्रोल में E20 इथेनॉल को लेकर अब गोवा में इसके खिलाफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरा टाउन हॉल मिशन शुरू किया और एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। कहा कि लोगों को E20 पेट्रोल से जो भी समस्याएं हैं वो इस नंबर के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। और खबर है तमिलनाडु में 5 सीटों पर फिलहाल नहीं होगा उपचुनाव। मद्रास हाईकोर्ट ने 8 सितंबर तक रोक को बढ़ा दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल में NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने की तैयारी में है शुभेंदु सरकार। ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके लिए NCERT के साथ समझौता किया जाएगा और बंगाल में शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार का यह प्लान है। वहीं देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया। हर साल 3 LPG गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए और भी कुछ फ्री बस यात्रा समेत बड़े ऐलान किए हैं विजय थलापति ने। और खबर देखिए हरियाणा के 24 खिलाड़ियों को मिलेंगे 13 करोड़ 97 लाख रुपए। कल 26 अगस्त को पंचकुला में सम्मान होगा। मुख्यमंत्री इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में यह नगद पुरस्कार भी देंगे। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र के अमरावती से दुखद खबर आई। अस्पताल के न्यू बोर्न केयर यूनिट में आग लगने से 3 नवजात शिशु बच्चों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में ये प्रशासन की लापरवाही की बड़ी घटना देखने को मिली। 3 बच्चों की मौत हो गई। हालांकि 36 नवजात बच्चों को बचा लिया गया। परिजन बोले कि गार्ड और नर्स सबसे पहले पहुंचे, धुआं भरे वार्ड से नवजातों को निकाला। अमरावती जिले का यह मामला है। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए दिल्ली में स्विफ्ट और SUV की टक्कर हुई जिसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा विधायक समेत 6 लोग घायल हो गए। और क्राइम जगत से जुड़ी खबर देखिए पंजाब के जालंधर की लेक्चरर के अंतिम शब्द ये रहे कि एक बार मुझे मेरी बेटी दिखा दो। वेंटिलेटर पर भी उसे तलाशती रही। हाल ही में जो ये मामला देखने को मिला, एक पति ने खुद अपनी पत्नी को हार्पिक पिला दिया जिसमें पति की गर्लफ्रेंड भी शामिल रही। तो जालंधर के इस मामले में ये नया खुलासा सामने आ रहा। देखिए बड़ी दुखद खबर है। और दिल्ली की यह घटना देखिए। दिल्ली में पुलिस कर्मियों की ही आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से लाठी डंडू से मारपीट की। 3 जवान भी घायल हो गए। मतलब देखिए पुलिस कर्मी खुद भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता का तो क्या ही होगा। बाइक को जब्त करने से कुछ आरोपी नाराज थे तो उन्होंने पुलिस कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। दिल्ली के बाहरी उत्तर जिले का यह मामला है। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिका ईरान जंग के बीच अब ईरान ने बड़ा ऐलान किया। कहा कि हॉर्मुज रूट में जहाजों से टोल टैक्स वसूलेगा ईरान और इसके लिए बाकायदा ईरान की संसद की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये टोल टैक्स का पेमेंट रियाल और पसंद की करेंसी में लिया जाएगा। बदले में ईरान उन जहाजों को सुरक्षा और इंश्योरेंस भी देगा। तो आखिरकार ईरान की संसद से हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए टोल टैक्स यानी फीस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। तो इस फैसले से आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वगैरह और महंगे हो सकते हैं जो इस रूट से जहाज से गुजरने वाले जहाज हैं, स्पेशली उस माल के लिए। वहीं खबर है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत आएंगे। 7 साल में पहली बार बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत का दौरा करने जा रहे हैं वो ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए। अगले महीने सितंबर में ये ब्रिक्स समिट होने वाला है। मैंने आपको बताया 12-13 तारीख को। और वहीं देखिए दोस्तों रूस ने बड़ी चेतावनी दी। कहा कि स्वीडन में अगर परमाणु हथियार तैनात हुए तो सैन्य रणनीति में बदलाव करेगा मॉस्को। फ्रांस के साथ गठजोड़ पर रहेगी नजर। वहीं न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन होगा सोशल मीडिया। कानून बनाने की तैयारी में है सरकार, ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ भी। और खबर है अमेरिका अब H1B वीजा पर 98 लाख रुपए वसूलेगा। ट्रंप सरकार ने प्रस्ताव जारी किया। साल के आखिर तक लागू हो सकता है यह नया सिस्टम। भारतीयों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि कई सारे भारतीय स्टूडेंट वगैरह के लिए अब H1B वीजा लेना महंगा पड़ेगा ना। वहीं खबर है यूक्रेन को सीक्रेट मिसाइल तकनीक देगा ब्रिटेन। कीव में बनेगी लंबी दूरी की स्केल्प मिसाइल। रूस में अंदर तक हमला करने में सक्षम है ये मिसाइल। तो रूस के खिलाफ जंग में मदद करने के लिए ब्रिटेन यूक्रेन को अपनी ये सीक्रेट मिसाइल तकनीक देगा। इससे रूस यूक्रेन जंग और भड़क सकती है और ब्रिटेन अगर बीच में आए तो विश्व युद्ध जैसा माहौल भी छिड़ सकता है। वहीं खबर है अमेरिका ने ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर भी बैन लगा दिया जिसमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग शामिल है। कहा कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करेंगे उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था के 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ये नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। और देखिए यूके की मौली मेरी बकली बनी मिस ओशियन वर्ल्ड। इंडोनेशिया की बेनिंग फजरियानी फर्स्ट रनर अप रही। 20 देशों के मॉडल्स ने दिखाया टैलेंट। और एक बड़ी घटना देखिए दोस्तों गिनी में कचरे का पहाड़ धंस गया जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। भारी बारिश के बाद बचाव अभियान जारी है। गिनी की राजधानी में ये बड़ी घटना देखने को मिली। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट देखिए। खबर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपील की। कहा कि आदिवासी छात्रों से मिले। उन्होंने लेटर में लिखा कि वे 10 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। पुणे में हॉस्टल स्टूडेंट्स ने जो राहुल गांधी को अपनी समस्याएं बताई थी तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री को लेटर लिखा राहुल ने। और बॉलीवुड से खबर देखिए। गोविंदा और सुनीता ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। तलाक की याचिका वापस लेने की खबर के बाद दोनों के रिश्ते पर फिर से सवाल उठे हैं। वहीं देखिए आदित्य सील
और अनुष्का रंजन बने जुड़वा बेटियों के पेरेंट्स। वीरा और माही इनके नाम रखे। और खबर आ रही कि दिवाली से पहले ही प्रदूषण से जंग शुरू हुई। पराली जलाने में मध्य प्रदेश ने बढ़ाई केंद्र सरकार की टेंशन, जबकि पंजाब और हरियाणा राज्यों को भी पीछे छोड़ा। मध्य प्रदेश में किसान भाई लोग पराली सबसे ज्यादा जला रहे हैं, ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और बिहार में पंचायत स्तर पर पीएम फसल बीमा योजना लागू करने की तैयारी कर रही है सम्राट सरकार, ताकि किसानों को फसलों के नुकसान पर तुरंत मुआवजा मिल सके। वहीं देखिए बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री अब और भी आसान होगी। डीड राइटरों का सर्विस चार्ज आधा कर दिया है और ई स्टाम्प के लिए भी खुलेंगे वॉलेट खाते हैं। बिहार सरकार पेपरलेस निबंधन सिस्टम को और सहज सरल बनाने के लिए ये कुछ नया प्लान किया है। और बिहार में एलपीजी ई केवाईसी की डेडलाइन एक बार फिर से बढ़ चुकी है। अब उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक मौका है, जिससे 25 लाख से भी ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। और बिहार में युवाओं के लिए नौकरियों पर अच्छी खबर आ रही कि हर जिले में लगेगा रोजगार मेला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की, वो बोले कि अगले वर्ष 2027 से बिहार के सभी जिलों में स्थानीय स्तर पर नियोजन रोजगार। और बिहार के विकास पर एक रिपोर्ट देखिए। बिहार का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा। भागलपुर से दिल्ली के बीच सीधी कनेक्टिविटी शुरू होगी। 6 लेन रोड पर 120 की रफ्तार से दौड़ेगी कार। बिहार बक्सर से भागलपुर के बीच ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा। 336 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं, लगभग पूरे बिहार को सेंटर से कनेक्ट करेगा। ये इन 13 जिलों से गुजरेगा ये एक्सप्रेसवे। तो कितना टाइम बचेगा बिहार वासियों का, देख सकते हैं डेटा भी। चलिए अगली खबर आ रही। झारखंड के किसानों के लिए मौका, महज 1 रुपए में फसल बीमा करवा सकते हैं। हर पंचायत में 100 किसानों का लक्ष्य तय किया है। जिन किसानों की फसलें खराब मौसम में नुकसान में चल रही तो वो फसल बीमा करवा सकते हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आजकल युवा स्पिरिचुअल वेलनेस और सहूलियत दोनों ही जगहों पर घूमने का प्लान करते हैं। धार्मिक शहरों में लग्जरी होटल की बुकिंग 25% तक बढ़ी है। और खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को महिलाओं ने बांधी राखी। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड में भी महिलाओं को फ्री बस यात्रा का तोहफा दिया 28 और 29 अगस्त को। और बिहार में गाड़ी मालिकों के लिए भी राहत की खबर है। अब परमिट के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने वाहन परमिट से जुड़े कार्यों के लिए शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। और झारखंड में देखिए शिक्षकों का विरोध रंग लाया। रक्षाबंधन पर स्कूलों में अब छुट्टी रहेगी। खेल दिवस अब 27 अगस्त को ही आयोजित होगा। सरकार ने ये बात मान ली है। और हरियाणा में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की नई नीति जल्द ही लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निवेशकों को न्योता भी दिया। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों को मिलेगी चार्जिंग पावर। 122 करोड़ से बन रहे 99 चार्जिंग पॉइंट। डीजल के मुकाबले काफी बचत होगी। और हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नई सुरक्षा निर्देश जारी हुए। बाहरी लोगों और अभिभावकों के लिए नो एंट्री रहेगी। अब यूपी राजस्थान के बाद हरियाणा सरकार ने भी यह बड़ा फैसला लिया है। स्कूल परिसर में प्रशासन की अनुमति के बिना किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। और झारखंड राज्य में बिजली संकट पर बड़ा प्लान बनाया। 3 नए स्मार्ट ग्रिड बनाए जाएंगे, जिससे अगले 10 साल तक बिजली पर राहत मिलेगी। वहीं खबर है साल 2027 तक मारुति, हुंडई, किया सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लाएंगी। और बिहार के गया से थाईलैंड के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू हुई। 5 घंटे में सफर कर पाएंगे। गया और बैंकॉक के बीच फ्लाइट की टाइमिंग ये होगी। वहीं ऑटो चालकों के लिए भी राइड हेलिंग ऐप बनाएगी तेलंगाना सरकार। जैसे ओला उबर होता ना, वैसे ही कैब ऐप अब खुद तेलंगाना सरकार भी बनाने की घोषणा की है। और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत में सेमीकंडक्टर की घरेलू मांग अगले 5 वर्षों में $150 अरब तक पहुंच सकती है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी रक्षाबंधन का गिफ्ट मिला। 2 दिन फ्री बस का सफर कर पाएंगी। मातृत्व अवकाश की बाध्यता को भी 2 साल के लिए जो लिमिट थी उसको खत्म कर दिया है। ये यूपी सरकार ने हाल ही में कुछ बड़े फैसले लिए। मैंने आपको डिटेल जानकारी बताई थी इनके बारे में। कुत्तों की नसबंदी होगी। 600 गौवंश के संरक्षण की भी तैयारी की जा रही है। ईडा की 2 परियोजनाएं शुरू हो गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की जगी उम्मीद। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई होगी अब 10 सितंबर तक। 8 से 10 तारीख तक ये सुनवाई होगी, अगले महीने। और खबर देखिए राजस्थान की 3 नदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। 100 मीटर के दायरे में निर्माण पर रोक रहेगी। 500 मीटर में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर भी बैन लगेगा। इन तीनों नदियों पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है। वहीं राजस्थान में आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। कहा कि ठग, फर्जी वोटर लिंक, मतदाता सूची अपडेट करने के नाम से ओटीपी, क्यूआर कोड के जरिए लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर सकते हैं, तो सावधान रहें। और देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूलों में भी बड़ा फैसला सुनाया। अब स्कूल परिसर के आसपास जंक फूड पर रोक रहेगी। कैंटीन और स्कूल गेट के 50 मीटर तक के दायरे में जंक फूड यानी जो फास्ट फूड वगैरह आते हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये बेचने पर बैन रहेगी। हर महीने अफसर जांच भी करेंगे। और राजस्थान में रामदेवरा मेले के लिए भी 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगा रेलवे। 28 अगस्त से इनकी शुरुआत होगी। वहीं देखिए मध्य प्रदेश कूनो नेशनल पार्क से एक मादा चीता निर्वाह लापता है। 1 सप्ताह से पता नहीं चल रहा। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में 3 नए दिग्गज शामिल हुए। वहीं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में बड़ा बदलाव होगा। खुदरा निवेशकों के लिए मार्केट रेगुलेटर से भी एक नया नियम लेकर आ रहा, जिसके तहत निवेशकों को अब राहत मिलेगी। देख सकते हैं आप जानकारी, आम निवेशकों को इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। और आईआरसीटीसी ने अपने रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम में कुछ अपग्रेड किए हैं। 150 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए इस अपग्रेडेशन सिस्टम के लिए, तो टिकट बुकिंग अब और तेज होगी, यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं बंगाल में सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक रहेगी। 72 घंटे का नियम लागू हुआ। किन दिनों में सरकारी डॉक्टर निजी मरीज को नहीं देख पाएंगे, इसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने ये नई गाइडलाइंस
भी जारी किए हैं। और एक बड़े घोटाले की खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री ने शराब ट्रांसपोर्टेशन घोटाला किया, सरकार को 195 करोड़ की चपत लगी है। मंत्री कारूमूरी वेंकटा नागेश्वर राव ने अपने बेटे के साथ मिलकर यह बड़ा फ्रॉड किया। अभी इन्हें गिरफ्तार करके 15 दिन की ईडी की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि थानों की सीसीटीवी हर समय चालू रहे और 18 महीने तक वीडियो का बैकअप रखना भी जरूरी होगा। एनडीपीएस केस में फुटेज डिलीट होने पर सभी थानों और पुलिस को हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। और उत्तर प्रदेश में जेएनजी को रोजगार देगी योगी सरकार, 400 करोड़ से इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 19 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ये योगी कैबिनेट द्वारा लिए गए कुछ फैसलों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 5272 पदों पर भर्ती होनी है। और वहीं स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पहनने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने का अधिकार नहीं है। 10वीं की एक छात्रा की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि स्कार्फ इस्लाम का अनिवार्य आचरण नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक खंडपीठ की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। और नीट पीजी 2026 का एडमिट कार्ड अब आज 25 अगस्त को जारी होगा। और कुछ करंट अफेयर्स के अपडेट देखिए, विदेश मंत्री अभी रूस की यात्रा पर हैं और भारत को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में 15 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं खेल जगत के कुछ और अपडेट देखिए, भारत हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुआ, अर्जेंटीना ने 5-3 से हराया। और भारत T20 सीरीज के लिए अफगानिस्तान टीम का भी ऐलान हो चुका है। और एक जानकारी आपको बता दूं दोस्तों, सावन पूर्णिमा रहेगी आने वाले 28 अगस्त को, और 28 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व भी रहेगा। श्रावण पूर्णिमा पर ही ये पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, तो इसका सूतककाल वगैरह भी मान्य नहीं होगा, तो पूरा दिन शुभ रहेगा, रक्षाबंधन से जुड़े कार्य हो पाएंगे ऐसा। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों का नया काम शुरू होने के योग है और मीन राशि वालों की पुरानी रुकावट भी